हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु, और हमारे ऊपर खबर मार्गों को आप सीधा कर देते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। थैंक यू लॉर्ड। आप सृष्टि करता है परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू बहुत दिनांक परमेश्वर। रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, मुझे पापों से छुड़ाया, मुझे पापों से छुड़ाया है। तो हम धन्यवाद करते हैं, जब हमसे प्रेम करते हैं पिता, हम सभी से प्रेम करते हैं। आपने अपने लहू बहाने के माध्यम से हमें पापों से छुड़ाया है पिता। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है प्रभु। हम आपके हृदय से वंदना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, यस लॉर्ड, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आप अल्फा आप ओमेगा है, थैंक लॉर्ड। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, यस प्रभु। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु
मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, शक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। Yes, Lord. आदि और अंत है प्रभु जी, आप अल्फा और ओमेगा है मेरे लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप हम सब से प्रेम करते हैं प्रभु, और आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु, अनुग्रह आपका हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु। थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको मिले। और तो आमंत्रित करता हूँ मैम को, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यस लॉर्ड, जैसा कि भजन संहिता 91 के 11 में, मैं तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिता ईश्वर, हम इन बातों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं कि हमारी सुरक्षा हमें परमेश्वर से मिलती है और उन्होंने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम घोषणा करते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि यसाया 54 का 17 कहता है कि तेरे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगाता तो उसका खंडन करेंगे। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। हालेलुया, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। पिता ईश्वर, मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि जो प्रभु के सेवक हैं उनको कभी भी किसी बात की कमी या घटी नहीं होती और कोई बुराई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमारा उद्धार उस निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु हमारे लिए त्याग दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर कि हमारा उद्धार हमारे निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है, और उस काठ के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, कांटों का ताज पहनाए जाने के द्वारा, कीले ठुकवाए जाने के द्वारा ही हमारा पाप मुक्ति का वरदान हमें मिला है। हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि पिता ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहाए। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित करे। यस लॉर्ड जीसस, यस हम डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया, और पिता ईश्वर हमने अनंत जीवन को पाया। यस लॉर्ड, उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, यस लॉर्ड जीसस हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को दूर करके हमारे हर एक बीमारियों को अपने शरीर में ले लिया और हमें चंगाई प्रदान की। इससे पिता खुश शरबहानदा हम चंगा थोलो बोशा, चंगाई हमारे जीवन का भाग है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु ने हमें सदा के लिए आशीषित किया है, हम आशीषित हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस यस हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की करुणा से सदा के लिए घिरे हुए हैं। हम सदा के लिए आशीषित किए गए हैं। हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड
यस लॉर्ड, दीर्घायु, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी तेरी खोश अलग खोखोयरे पहाखासो। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपने पूर्णियों से भी समझदार हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हे अबा पिता ईश्वर, हर खून दबे ईश्वर खानदा। यस लॉर्ड, हम उच्चरे खून दला महाशो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम सिर है, पूछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पहले, हम अंतिम नहीं है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, कि रेखून तबाहाशुर खान तबाहाशुर खानदा, हमारे ऊपर पिता का हाथ है। यस, कोई बुराई हमें छू नहीं सकता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम प्रभु में न्याय संगत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हालेलुया हालेलुया, वी आर ब्लेसेड बियॉन्ड ऑल द मेजर्स लॉर्ड, हम जो कुछ भी कार्य छूते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारे हाथों के कार्य आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारे जीवनों में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, यस यस हालेलुया, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारी हर एक कमी घटी को तू ही पूरा करता है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि रे खून तबाहाश्वर, रे खून तबाहाश्वर, रे खून तबाहाश्वर, आपने हमें स्वर्ग राज्य के लिए आपने हमें नियुक्त किया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम स्वर्ग राज के भागी है पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। हम ये सब सारी बातों की घोषणाएं प्रभु मसीह यीशु के नाम से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन द नेम ऑफ यीशु, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। किन्हीं के पास गवाही हो तो कोई दो जने टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी, किन्हीं को अगुवाई हो रही हो, गवाही आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मैं अनीता बोल रही हूँ। संडे कर्रा साइड है, पूरे फैमिली गाड़ी में, और लौटते समय उस दिन जैसे बहुत तेज बारिश और हवा थी, और उसी बीच धुरवा पहुंचने से पहले ही करीब 10 कदम पीछे हमारी गाड़ी थी और बड़ी सी डाली रोड में गिर गई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले ही वो डाली गिर गई और हम लोग जो है सुरक्षित रहने पाए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग प्रतिदिन डिक्लेयर करते हैं स्तोत्र 91 का 11 वचन को, कि प्रभु हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वे हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे डाली की गिरा, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा, हॉली स्पिरिट तूने हमारी रक्षा की। यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। और ग्लोरी टू गॉड। हम अनिता मैम के गवाही से आशीषित है कि किस तरह जब हम प्रभु परमेश्वर के नाम से हम घोषणा करते हैं उनके वचनों की, उन्होंने हमें बचाया है और हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। तो हम प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सचमुच में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि जहाँ कहीं भी हम चाहे वे हमारी रक्षा करें। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को देते हैं। हालेलुया, आमीन। और किन्हीं का कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सबको जय यीशु। मैं सिमडेगा से 17 तारीख की बात है। मेरा जीजा जी और उनके 2 छोटे बच्चे मतलब 10-12 साल के हैं, वे मछली मारने के लिए गए थे और वे उधर ही फंस गए। फिर वो लोग 6 बजे तक घर आएंगे बोल के बोले थे, पर वो लोग घर ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो दीदी बहुत परेशान हो रही है, वो उनको ढूंढने के लिए वहाँ सिमडेगा तक, उधर केलाघाट डैम है उधर तक चली गई। फिर नहीं मिले तो वापस वो आके बहुत रोने लगी कि
बह गए कि क्या हुए, डूब गए, ऐसा करके बहुत रोने लगे और घबराने लगी, जोर जोर से रो रही। तो मैं उनको बोली कि वे जहाँ कहीं भी हैं वे सुरक्षित हैं, आप घुटने में आइए और प्रेयर कीजिए, मत घबराइए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है और वे जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, इसलिए आप संदेह मत कीजिए। ऐसे बोल के मैं उनको बोली। फिर वो प्रार्थना करने की, फिर मैं भी की, प्रार्थना की, और वे रात भर जंगल में ही ठहरे रहे क्योंकि पानी पूरा भर गया था, इसलिए वो लोग वापस नहीं आ पाए और वो लोग सुबह सुरक्षित घर वापस आ गए। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हम जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु हमारे हर समय रक्षा और रखवाली करता है। इसलिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारा एकमात्र प्रार्थना ही है जो हमारा जीवन को बचाता है और रक्षा करता है, इसलिए हमें कभी भी कोई भी बात को संदेह नहीं करना है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और अगुवाई हुआ प्रार्थना के लिए, हम लोग तुरंत प्रार्थना किए और सचमुच वे सही सलामत वापस आए। मैं सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ। सबों को जय यीशु। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं और वो हमें हाथ उठा लेते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर और भी आपको आगे बढ़ाए हर एक के जीवन में। प्रभु की बहुतायत से आशीष हो। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन को फिर से एक बार प्रभु अपनी बड़ी दया के द्वारा प्रभु ये सुंदर दिन हमें दिया। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम जीवितों की गिनती में है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा प्रभु आपकी इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबों का फिर से एक बार मैं मसीह यीशु के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सत्र को शुरू करने से पहले मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। पहला थिस्सलुनी अध्याय 1 पद संख्या 10 का वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ऐसा समय और ऐसा घड़ी जिसके विषय में बाइबल की प्रोफेसीज या बाइबल की भविष्यवाणी में कही गई है, ऐसा संकट जो जगत के प्रारंभ से अब तक नहीं हुआ, ऐसा समय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो जब हम इन विषयों के, इन घटनाक्रमों को अपने समय काल में होते हुए देख रहे हैं और जब धीरे धीरे करके हम अंत की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो उस चीजों के लिए, उन चीजों के लिए हम तैयारियां हम कैसे करें। जैसा कि बाइबल के बातों से जो वचन मैंने पढ़ा, एक बात उभर कर आती है कि हमें उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहना है। दैट मीन्स स्पिरिचुअली हमें तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन को जब हम निकट जान रहे हैं, तो उसके आने का, उनके प्रकट होने का समय को ध्यान में रखते हुए हम उनका इंतजार करते रहेंगे। और जो लोग ऐसा करते हुए पाए जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पे, तो वैसे लोग जो उनका इंतजार कर रहे होंगे, उनकी बाट जो रहे होंगे,
उनके विषय में बाइबल कहता है कि यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, अर्थात उन लोगों को बचाएगा जो उनके आने के समय स्वर्ग से उसके प्रकट होने की बातों का बाट जोते रहेंगे। और एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आज के क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8। इस पे संत पौलुस अपने पृथ्वी पर के जीवन के विषय में लिखते हैं कि मैंने पृथ्वी पर रहते हुए अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने सही रीति से अपने जीवन को जिया है ना, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है और मेरे कुछ करने का समय, मतलब अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैं अपने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब हम इतने सारे घटनाक्रमों को होते हुए अपने जीवन काल में देख रहे हैं, जिंदगी जो जिस रीति से चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, सब कुछ वैसा ही होगा, और उन्हीं के बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने का समय। हालेलुया। किसी का माइक ये है, ओके। अभिनय सर, ऑल राइट, थैंक यू। तो हम सबों के लिए जब हम इस प्रकार की सारी घटनाक्रमों को होते हुए देख रहे हैं, इजराइल की और बहुत सारी भविष्यवाणी जो प्रोफेटिक इवेंट्स के बारे में जो भी प्रोफेसीज बाइबल में वर्णित है, लिखी हुई है, उन सारे चीजों को लाइन अप होते हुए हम लोग देख रहे हैं, उन सारी चीजों का फुलफिलमेंट को हम लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे करके वो सारी चीजें होती चली जा रही है। तो हम सबों के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो कि संत पौलुस ने कहा कि मैंने तो अपनी दौड़, अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ मैंने पूरी कर ली है, मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है। अब ये समय हमारा है, हम सबों के लिए ये बातें कही गई है, हमारे लिए ये हिदायत है कि हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को हम वैसे ही अपने विश्वास की रखवाली करते हुए अपने दौड़ को हम पूरा करें, और हम उसके पुत्र के प्रकट होने को हम लोग प्रिय जानते हुए अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। जब हम ये समझेंगे कि आप उनके आने का समय बहुत निकट है, तो फिर उसी दिशा से हम हर चीज, हमारा जो भी क्रियाकलाप होगा, हमारा चीजों को देखने का जो नजरिया होगा, वो सब चीज चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, बाइबल के वचनों को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और इस रीति से हमारा तैयारियां शुरू हो जाएगा। जब हम इन चीजों की गंभीरता को समझेंगे कि अब उनके आने का समय बहुत निकट आता चला जा रहा है। मैं एजेकियल के भविष्यवाणी की ओर ले जाना चाहता हूं, जो अभी मौजूदा समय में जो भी चीजें घटित हो रही है इजराइल के संदर्भ में, और इजराइल ईरान का जो लड़ाई है, जो हमारे दिनों में, हमारे समय में जो हो रहा है, जिसके विषय में ऑलरेडी बाइबल के पुराने नियम में या पुराना ग्रंथ में एजकियल या एजेकियल जिसको हम बोलते हैं, उनकी भविष्यवाणी में खासकर जो चैप्टर 38 है, जिसमें हम इन विषयों में हम सुनते हैं, खासकर जो पद 8 है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और उसके निवासी बहुत सी जातियों में से, बहुत सी जातियों में कहने का मतलब विभिन्न देशों में से,
अलग अलग जगहों में से, अलग अलग राज्यों में से इकट्ठे होंगे। और आगे लिखता है, अर्थात तू इजराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। अभी अगर हम इजराइल की बात करेंगे, विगत 2000 साल से लगातार इजराइल तितर बितर होता रहा और यरूशलेम पर एक से एक आक्रमण होता रहा और वो डिस्ट्रॉय होता रहा, वो सिटी डिस्ट्रॉय होता रहा और लोग वहां से तितर बितर होते रहे अलग अलग जगहों से। लेकिन जब से 1948, मतलब बहुत दिनों के बीतने के बाद, 2000 years इज अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, तो अभी ऑलरेडी वो 2000 वर्ष का समय जो है वो पूरा हो चुका है। बहुत दिनों के बीतने के बाद अंत के वर्षों में ऐसा होगा। अंत के वर्षों में मतलब वो 2000 साल के पूरे हो जाने के अंत के समय में, 1948 में जब से इजराइल का गठन हुआ, तब से जो लोग विभिन्न जातियों में से इकट्ठे हुए, अलग अलग देश के वश में से छुड़ाए जाकर 1948 के बाद से इजराइल का गठन हुआ। और अगर आप देखेंगे 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ था, तभी से उन पर अटैक होना शुरू हुआ। जैसे वो गठित हुआ 1948 में उन पर आक्रमण हुआ अरब कंट्रीज के द्वारा और उसमें भी इजराइल उन वॉर में वो जीते। उसके बाद लगातार 1967, 68, 1971 ऐसा हम लड़ाई और लगातार छिटपुट वॉर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी ये बड़ा ही व्यापक स्तर पर होता चला जा रहा है और एजेकियल की भविष्यवाणी में जो बातें, जिस जिस देशों का जिक्र किया गया है, वे देश अब एकजुट हो रहे हैं और वे अब खड़े हो रहे हैं। मतलब इजराइल के विपरीत खेमा में वे खड़े हो रहे हैं और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट आप प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मिसाइल्स आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स हैं, टर्की के, है ना, एयरक्राफ्ट, चाइना से एयरक्राफ्ट ईरान को मिल रहा है, रसिया के बहुत सारे जो उनके फाइटर जेट्स होते हैं, सुखोय, या फिर उनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-200, S-400, ये सारा चीज हम देख रहे हैं कि वो ईरान के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। और इस तरह से एजेकियल का जो भविष्यवाणी है और जिसमें उन देशों का जिक्र है और इनके समय काल के बारे में लिखा हुआ है कि ये घटनाक्रम कब होगा, ये घटनाक्रम होगा, उसका भी टाइमलाइन दिया गया है। 8 के वचन को शुरुआत करने का मतलब यही हुआ कि हम उसके टाइमलाइन को समझें। और ये टाइमलाइन में क्या है, बहुत दिनों के बीतने के बाद अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुड़ा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सारे जातियों से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इजराइल, कहने का मतलब क्या हुआ, ये इजराइल के देश के विरुद्ध में ये लोग खड़े होंगे, उनके विषय में लिखा है। इजराइल विगत 2000 वर्षों से लगातार, मतलब उन पर आक्रमण, तलवार के वश से छुड़ा लिए जाने का कहने का मतलब, अब जब से 1948 में इजराइल का गठन हुआ है, तब से वे अपने शत्रुओं का सामना बखूबी कर रहे हैं। मतलब वे निडरता के साथ उनका सामना कर रहे हैं और वे किसी भी चीजों को लेकर वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और वे निडर हैं। अगर आप नेतन्याहू का भी अगर आप वक्तव्यों को सुनेंगे तो बड़ा ही निडरता के साथ वे अपने बातों को रखते हैं और वहां के रहने वाले लोगों को भी अगर आप देखेंगे, लड़ाई लगातार हो रहा है बट वे अपने दिनचर्या के कामों में ऐसे मतलब लगे रहते हैं जैसे कि उन पर कोई लड़ाई हो ही नहीं रहा है। जब सायरन बजता है वे बंकर में जाकर छुपते हैं और जब उनको फिर नोटिफिकेशन आता है वे बाहर निकलकर फिर आम जनजीवन की तरह उनका दिनचर्या चलने लगता है। हाइफा जो कि लगातार आक्रमण
होता रहा है आपका वहाँ आपका लेबनान के जरिए हिजबुल्लाह का जो भी संगठन है उनके जरिए लगातार हाइफा के इलाके में, लेकिन हाइफा जो है वहाँ का सिलिकॉन वैली की तरह है और बहुत सारे जो रिसर्च या बहुत सारे इनोवेटिव चीजें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाइफा से ही मतलब जनरेट हो रहा है और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज नई नई चीजें वहां से इन्वेंट हो रहा है और उनका पूरा फायदा पूरे वर्ल्ड के लोग उठा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही और वहां पर कंटिन्यू अटैक हो रहा है और कंटिन्यू अटैक जब तब आप सुनेंगे कि वहां पर कोई ड्रोन हमला हुआ है ना, अटैक हुआ, मिसाइल हमला हुआ और हाइफा हमेशा आपका न्यूज में बना रहता है क्योंकि उनका लेबनान के बहुत ही नजदीक है वो और तो वहां पर गाजा से भी और आपका लेबनान से भी अटैक करना थोड़ा सा वो नियरेस्ट है जिसके वजह से उस पर अटैक लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन उनके बावजूद भी आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाइबल के जो प्रोफेसीज हैं कि वे सबके सब निडर रहेंगे। इतने वॉर सिचुएशंस में होने के बावजूद वे यूज्ड टू हो चुके हैं और जब सायरन का आवाज आने से वो लोग जाते हैं बंकर में और जितना देर लगता है कि अब समस्या टल गई है फिर वो बाहर निकलकर फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। तो ये सारा चीजें का घटित होना और ये टाइम लाइन अंत के वर्षों में ऐसा होगा। तो इस प्रकार के घटनाक्रम आज हम अपने समय काल में होते हुए देख रहे हैं और कैसे इजराइल निडर होकर डटा हुआ है और जिसके बारे में भविष्यवाणी बहुत पहले की गई और वो सारी चीजें आज हमारे दिनों में उन घटनाक्रमों को हम लोग हो रहे हैं वैसा ही होते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं जैसा कि एचकेएल के भविष्यवाणी में बातें कही गई है। तो मैं फिर से लौटना चाह रहा हूं एचकेएल की भविष्यवाणी में उसके दूसरा पद में और तीसरा पद में, ये मनुष्य के संतान अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशक और तुबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहा, हे गोग, हे रोश, हे मेशक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। अगर आप गौर करके देखेंगे विगत 2000 वर्षों से लगातार इजराइल पर, यरूशलेम पर कंटिन्यू लड़ाई होता हुआ आया और इजरायली लोग खासकर यहूदी लोग वहां से तितर बितर होते रहे और 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ उसके बाद से भी हम कंटिन्यू वॉर का सिचुएशंस हनी जॉय फ्रांसिस माइक म्यूट करेंगे। तो जब हम इन घटनाक्रमों को समझ रहे हैं और हम अंत के विषय में जब हम लोग उस ओर बढ़ते हुए जब अपने आप को देख रहे हैं और इजराइल के ऊपर में ही क्यों और सारे जो देश हैं उनकी युक्तियों के बारे में सुनेंगे कि उनकी बुरी युक्तियां भी निकालेंगे आगे। अगर आप 10वां वचन में देखेंगे, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा मैं बिना शहरपनाह के गांवों के देशों पर चढ़ाई करूंगा और उन लोगों के पास आऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं और सबके सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। तो ये बुरी युक्तियां क्या है? अगर उनके अंदर में की बुरी युक्तियों को अगर आप देखेंगे, लाइक जितने भी जो इजराइल के दुश्मन देश हैं उनके मनों में बस एक ही चीज है कि इजराइल का नक्शा दुनिया से मिट जाए और इजराइल पूरी रीति से तबाह हो जाए, मतलब इजराइल का नामो निशान
देश के नक्शे से ही हट जाए, मतलब ये युक्तियां। और अगर आप इजराइल के टारगेट्स को देखेंगे तो इजराइल आम जनता को टारगेट करके नहीं करता है, मतलब जितने भी दुश्मन के जो हथियार हैं जिनके जरिए उनके विरुद्ध में वे लड़ाइयां करते हैं, उनको वो नस्तनबूद करता है। मतलब कहने का मतलब उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनके हथियारों को डिस्ट्रॉय करता है, उनके तो उनका जो टारगेटेड है आम जनता के ऊपर में नहीं। अभी रिसेंटली एक बयान भी था, उसमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा कि इजराइल बहुत सारे टेक्नोलॉजी नए नए इन्वेंशंस करते हैं, उनका फायदा पूरे वर्ल्ड को होता है। और समुद्र से जैसे कि पानी, खराब पानी को मीठा करना, वो टेक्नोलॉजी जो उनका फायदा पूरे अरेबियन कंट्रीज में, पूरे मिडिल ईस्ट में सभी कोई उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा रहे हैं। और उस पानी को, जो समुद्र का पानी है, उसको मीठा करके पीने लायक बनाया जा रहा है। तो उस सारी चीजों का बेनिफिट इजराइल के उस इन्वेंशन के जरिए सारे लोगों को मिल रहा है। इवन ईरान उसका ये, या मिडल ईस्ट के पूरे कंट्रीज में उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सबको मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को जब हम होते हुए देख रहे हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का गोलबंद होना और इजराइल के खिलाफ में खड़ा होना, तो जो गोग है, गोग के विषय में बहुत सारे जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना होता है कि लाइक ईवल, एक प्रकार का ईवल माइंडसेट, मतलब जो कि परमेश्वर के योजना के खिलाफ, या उसकी जो होली सिटी है यरूशलेम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का जो समय है, अंत के दिनों के बाद में जो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय होगा, 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। तो अगर आप जकराया के किताब को पढ़ेंगे, जकराया नबी का पुस्तक में, अगर आप अध्याय 14 का पद संख्या 3 और 4 के वचनों में हम लोग उसका जिक्र पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना पांव रखेंगे धरती पर, वो कौन सा जगह होगा? वो जैतून पहाड़ होगा, मतलब वो यरूशलेम का ही इलाका होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह कदम रखेंगे। तो उन्हीं चीजों को पूरी रीति से नक्शे से मिटाने की बातें, या फिर उसको पूरा पूरा खत्म कर देने की बातें, इस प्रकार की बातों को जब हम सुनते हैं, तो ये जो इस फोर्सेस है, इसी फोर्सेस को ही गोग के रूप में संबोधित किया जाता है, जो कि परमेश्वर के जन के विरुद्ध में या परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ जो शक्तियां, इवल फोर्सेस जो खड़े होते हैं, उसी को गोग कहा गया है ना, और उसका जो इम्पैक्ट है। तो हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोस, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहा कि हे गोग, ये एक प्रकार का इवल फोर्सेस है जो कि यरूशलेम को मिटा देना चाहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आने के विषय में भविष्यवाणी है, और वो वहां पर कदम रखेंगे। तो ये गोग, ये रोस, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। अगर आप मगोग के बारे में बात करेंगे तो कई स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस के जरिए जो मगोग का जो इलाका है, जो मंगोलिया का इलाका है, चाइना का इलाका है, कोरिया का इलाका है, तो उस जमाने में, बाइबल के जमाने में, जिस समय में बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, लाइक इब्न बतूता जो हिस्टोरियंस है, जो चाइना का जो ग्रेट वॉल, ये सबको भी अगर आप देखेंगे तो इनको मतलब मगोग का वॉल के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया था, और उसका जिक्र वैसा ही किया गया था। तो अभी अगर हम मगोग के बारे में बात करेंगे वर्तमान में, तो इवन रसिया का कुछ इलाका होगा, मंगोलिया का इलाका होगा, चाइना का इलाका होगा, और कोरिया का इलाका होगा। ये सब उस कैटेगरी में आता है, मगोग के रूप में उसको हम लोग आज के समय में देख सकते हैं। रोस जो रसिया का इलाका है, मेशेक और टुबल जो है वो टर्की का इलाका है।
तो ये एक स्क्रीन प्ले में मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे मतलब ओके, ये इजराइल का लोकेशन आप देख सकते हैं। रसिया का इलाका मगोग, जो चाइना, मंगोलिया और सारा उस एरिया को है। पर्शिया, फारस का इलाका जो है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, फारस, कूश, पुत, गोमर, और यहाँ पर मेशेक, तुबल और तोगर्मा का जो इलाका है वो टर्की का इलाका है। गोमर की बात करेंगे तो जर्मनी का इलाका आता है, लीबिया, इथोपिया, और ये सारे कंट्रीज जो कि इजराइल के इन्वेंशन के बारे में जो लिखी हुई है, उसमें से बहुत सारे देशों का ईरान के साथ आप इन्वॉल्वमेंट होकर या युद्ध में ये सम्मिलित हो रहे हैं। और इसी के विषय में यिर्मयाह नबी का भी पुस्तक में हम ईरान का डायरेक्ट इजराइल के साथ जो लड़ाई है उसके विषय में जिक्र हम पाएंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 49 उनके 35 के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर से तितर बितर करूंगा कि ऐसा कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़का कर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। तो ये जो भविष्यवाणी है एलाम की, अगर हम बात करेंगे तो ये ईरान के विषय में ही, मॉडर्न ईरान के विषय में ही कहा गया है। पुराने समय में एलाम के रूप में ये पूरा इलाका जाना जाता था, और जहां पर जितने भी जो परमाणु संयंत्र अभी लगे हुए हैं ईरान का, वो इलाका आज भी एलाम के रूप में ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। आकाश की ओर से वायु आकर, अगर आप देखेंगे कि पूरे जो उनके एयर स्पेस है उसमें कई करीब 60 एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर में, उनके एयर जोन में वो घूम रहे हैं और टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी एक न्यूज चैनल्स में मैं सुन रहा था कि वहां के जो लीडर हैं वे भी बंकरों में छिप रहे हैं, या तो फिर कई लोगों का ये भी कहना है कि वो रसिया भागकर चले गए। तो इस प्रकार के चीजों को जब हम देख रहे हैं अपने समय काल में, तो हमारे लिए अब हम कैसे इस समय में हम अपने आप को तैयार करें, या कैसे हम अपने आपको प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को जब हम देख रहे हैं कि वो हमारे समय काल में अब वो सारा चीज होता हुआ दिख रहा है, तो उस संदर्भ में हमें करना क्या है? तो उसके आने का समय को जब हम प्रिय जानते हुए, पवित्र आत्मा की अधीनता में जब अपने जीवन को सौंपते हुए हम प्रार्थना का जीवन जीते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। बाइबल के वचनों का आप पढ़ेंगे कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जगत में आया और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अगर आप शुरुआती पदों को पढ़ेंगे तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। और हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में हमारी धन्य आशा को फुलफिल करने के लिए, जो कि धन्य आशा की जब ही बात करते हैं तो वो रैप्चर की ओर इंडिकेट करता है, जो कि हमारा ब्लेसेड होप है, जहां पर उस आने वाली विपत्ति से प्रभु आकर प्रकट होंगे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में, और हमें उस विपत्ति और उस समय से बचा के रखेंगे। तो आइए इस क्षण हम आज के सत्र को यहीं पर अंत करेंगे, लेकिन इन गंभीरता की ओर फिर से मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, और मैं आप सबों से कि प्रार्थना का समय हम अपना जो भी प्रार्थना का है उन चीजों को आप गंभीरता के साथ सीरियसली अपने प्रेयर टाइम को हम स्पेंड करना शुरू करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, होली स्पिरिट की अगुवाई लेकर प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करें, लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें, क्योंकि परमेश्वर पिता को ये भाता है ना, और वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। और उस उद्धार के मार्ग में पहला कदम जो है वो है प्रार्थना का। तो जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कई लोगों के लिए उद्धार के मार्ग को हम लोग प्रशस्त करेंगे, कईयों के लिए उद्धार का मार्ग खुलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में लोग जाने समझें, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे अंतिम आशीष में हम सबों की अगुवाई करें। तो फादर जी आपका स्वागत है। यदि आप जुड़े हैं तो ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई अपने सिर पर हाथ रखेंगे। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। अब्बा पिता, हम धन्यवाद करते हैं बाइबल में जब हम इन बातों को सुनते हैं प्रभु, कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, और ना केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। पिता, इस क्षण हम आपके पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा
अपने साथ हमारा मेल कराया है। इसी दया की आस लेकर प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के लहू के जरिए। पिता, हम अपने गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारा जो इस पृथ्वी पर बचा हुआ समय काल है, उसको हम और अधिक गंभीरता के साथ आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चल फिर सकें। पिता, हम आपके समीप आकर हम अपने आप को, अपने शरीर को जीवता, पवित्र और सुग्रह बलि के रूप में हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने बचे हुए समय को प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के प्रकट होने के समय को प्रिय जानते हुए हम अपने आपके आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को बिता सके। धन्यवाद करते हैं पिता, और ये डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि जब हमारा पुत्र, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर प्रकट होंगे, तो हम भी उनके संग बादलों में उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के संग हवा में मिलेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए, इस भलाई के लिए, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो जय यीशु, यीशु सहाय एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय जी सबको। सबको जय हो।